हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। एक मिनट भैया, लाइट चल रही तो की नहीं सारे जमाने में। एक मिनट, 1 मिनट दो भैया। चलिए भैया, तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, तो समय समय हमें नहीं होना चाहिए। सर्दी जुकाम से क्या समस्या हो सकती है, किसी को बताओ आप? उससे किसी को समस्या नहीं हो सकती है, पर हमें समस्या इतनी है कि आपको जो समस्या थी उस समस्या को हमने दूर करने का प्रयास किया है। और हमने भैया समाज विज्ञान के लिए भी लिया है। भैया आप बताओ, अब आप समाज विज्ञान के लिए भी हम आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही टीचर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई और टीचर क्यों नहीं आ रहा? भैया आपको पता होना चाहिए, कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ाना चाहता है। कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ाना चाहता है। इतने अच्छे टीचर्स नहीं है हमारे एमपी में या फिर हमारे इधर के क्षेत्र में जो फ्री में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ाना चाहता है, बट हम चाहते हैं कि आप 99 बनाए, तो हम आपके हर सब्जेक्ट और हर कांटे को आपके पैर से निकाल रहे हैं। तो आपका भी एक धर्म बनता है कि अगर आपके कांटे निकल रहे हैं ना, तो आप मलहम लगाए। अब मलहम मतलब आपकी पढ़ाई होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार धैर्य से बात कह रहा हूँ, फिर वापस कह रहा हूँ, टाइम को बढ़ाइए पढ़ाई के। दिस इज नॉट इनफ फॉर अवर स्टडी। और अगर हमें इतिहास रचना है तो उस इतिहास के हिसाब से चलना होगा। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बड़ी गलती की है। साइंस में मैंने देखा भी था, मैं कहना भूल गया। साइंस में वही समस्या हुई आपकी कि आपने नंबर के हिसाब से भी नहीं लिखा। आपकी राइटिंग समस्या, आपके वर्ड समस्या, बहुत समस्या आई। खैर, जो भी है अच्छा है। फिर भी स्टूडेंट, हमें इंक्रीजमेंट लगातार करना होगा। हम इंक्रीजमेंट से बहुत कुछ कर सकते हैं। हर दिन खुद को बेहतर करेंगे तो एक दिन जरूर बेहतर इंसान भी बन जाएंगे और बेहतर परसेंटेज भी बनेंगे। और हमारा टॉपिक है भैया, अध्याय 13 है लोकतांत्रिक राजनीति 2। अध्याय है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। अब बताओ मुझे आप, सत्ता क्या होती है? किसी को पता है सत्ता क्या होती है? किसी को पता है क्या सत्ता क्या होती है? मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट में, सॉरी। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप उस तक धैर्य बनाए रखना, जाना नहीं है। चलो भैया, सत्ता क्या होती है? सरकार होती है। जो अब मैं बोलूंगा आपसे, सत्ता किसके हाथ में है, तो सरकार किसके हाथ में है? अभी कौन चला रहा सरकार? नरेंद्र मोदी। सत्ता किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। सत्ता क्या होती है? सरकार होती है। ठीक है, अब साझेदारी क्या होती है? देखो भाई, तीन तीन चीजें हमारे सामने हैं। सत्ता की साझेदारी, तो इसमें तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सर?
कार्यपालिका, मैं खुद पे बढ़ा रहा हूं न्यायपालिका, और एक विधायिका। विधायिका मतलब हमारे विधायक जो कि अभी चुनाव भी चल रहे हैं उनके ही। तो भैया कार्यपालिका मतलब क्या होता है सर? जो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम करती है उसे बोलते हैं क्या भैया? कार्यपालिका। जैसे भैया बोलेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार आती है इसमें, तो भैया केंद्र सरकार कि नरेंद्र मोदी जी आए और शिवराज सिंह चौहान जी आए, और क्या भैया? राज्य सरकार। इनका काम करना है। मान लो भैया केंद्र सरकार ने निर्देश दिया राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने निर्देश दिया किसको? विधायकों को। कि केंद्र सरकार ने क्या बोला कि आपको अपने हम ये योजना लागू कर रहे हैं, यह पूरे देश में लागू होगी। जब भी केंद्र सरकार कोई भी योजना लागू करती है तो कहां पर? पूरे देश में लागू होगी। ये अपने राज्य के लिए करेंगे तो राज्य में लागू होगी, और विधायक अपने क्षेत्र के लिए। भैया बोल दिया कि शाजापुर में ऐसा होगा या इछावर में ऐसा होगा, तो विधायक अपने लिए बोलेगा। पर न्यायपालिका में क्या हो रहा है? और भैया ये 8वीं क्लास का टॉपिक है। न्यायपालिका में कुछ नहीं आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। कौन आते हैं भैया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहा जाएंगे? यहां पर जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो किस में आ रहा है? न्यायपालिका में। मान लीजिए हमारा कोई छोटा सा काम है कि साहब हमें हमारे यहाँ रोड बनवानी है, तो हम किसके पास जाएंगे? सरपंच के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे। अब मान लीजिए कि भैया कोई योजना लागू करनी है, तो योजना कौन लागू करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो ये क्या है? सत्ता की साझेदारी है। क्या भैया? सत्ता की साझेदारी है। किन किन को समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए। कि सत्ता की साझेदारी के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक भैया। अब हमारे उसमें है भैया परीक्षा अध्ययन ले लेना। परीक्षा अध्ययन में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास 4 बुक है, और 4 बुक को अगर मैं पढ़ाऊंगा, 4 तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 2 पढ़ाऊंगा। अगर मैं 2 बुक को पढ़ाऊंगा तो मुझे कम से कम 4 महीने चाहिए उनके लिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय तो है नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मुझे 12th क्लास भी देखनी होती है, आपकी साइंस भी देखनी होती है, फिर आपके कभी कभी हिंदी, कभी कभी इंग्लिश भी आ जाते हैं हर पेटे। इसलिए तो आप, मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं आपके पास ये सारी बुकें पढ़ाऊंगा। तो आप परीक्षा अध्ययन ले लो। आपसे विनम्रता आग्रह है, हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में विशाल राज स्टेशनरी जुड़े हुए हैं। आप एक काम करना, ग्रुप में मैसेज कर देना कि भैया हमें परीक्षा अध्ययन चाहिए। जितने भी आपको चाहिए आप एक काम करना, जितने आपको चाहिए आप बोल देना वहाँ ग्रुप में। ठीक है, सारे स्टूडेंट अगर जिनको चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही समय अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। वो हमारे यहाँ आने वाले हैं मोटिवेशनल इवेंट में, वो जरूर आएंगे। उन्होंने उनको बुलवाया है, पर्सनली बुलवाया है। तो मतलब वो लोवेस्ट कॉस्ट रखते हैं, आपके अदर जगह से बहुत कम पैसे में देते हैं। अच्छा इंसान है, मेरे दोस्त है। ठीक है, ठीक है भाई। तो देख देख लेना आप हिसाब से ना, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा था बस। तो हमारा नंबर 1 टॉपिक क्या भैया? गृह युद्ध। क्या भैया? गृह युद्ध। अब मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो गई। क्या भैया? आपके घर में लड़ाई हो गई, 2 बहनें हैं, और इस कदर चाटा मार रहा है मास्टर, और अच्छी, अरे भैया लग गए, और भैया इस बहन ने मार दिया। अब क्या हुआ? इसे क्या बोलोगे? घर युद्ध। क्या बोलोगे इसे? घर युद्ध। मतलब घर मतलब गृह युद्ध। तो देखो भैया क्या हो रहा है, गृह युद्ध हेडिंग डाल दीजिएगा बाकायदा तरीका से। अब लिखिए भैया इसमें कि किसी देश में, मैं समझाऊंगा इस बात को, किसी देश में सरकार विरोधी सरकार विरोधी समूह समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले ऐसा रूप ले ले जैसे कि वह युद्ध सा लगे।
जिनके पास लिखा हुआ है वो ना लिखे, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है समझ ले भैया। युद्ध सा लगे उसे क्या कहेंगे भैया? गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गृह युद्ध कहते हैं। तो किसी देश सरकारी, अब मान लीजिए भैया मैं, हमारा घर क्या है भैया? घर हमारा देश है। अब घर को चला कौन रहे हैं? मम्मी या पापा। ठीक है भैया, तो पापा मम्मी चला रहे हैं घर को, तो वो कौन है भैया? सरकार में है। अब भैया एक चीज है कि इनके विरोधी समूह भी होंगे। क्या होगा भैया? इनका विरोधी समूह, कि कोई भी चाचा चाची जो भी होंगे वो विरोधी समूह भी होंगे। क्योंकि भैया अक्सर देखते हैं हम कि भैया कोई दो भाई रहते हैं घर में, ये दो दिरानी भौजाई जो भी दिरानी जेठानी होती है, तो अक्सर कभी कभी लड़ाई का माहौल बन जाता है वहां उस घर में। तो इनके जो विरोधी समूह, सत्ता तो इनके हाथ में है। सत्ता किसके हाथ में है? इनके हाथ में है। तो भैया जो हमारे अंकल आंटी कौन है? सरकार विरोधी समूह है। सरकार विरोधी से क्या भैया? वो समूह है। अब भैया इनकी जो लड़ाई चल रही है किनकी? ये सरकार विरोधी समूह किससे लड़ रहे हैं? सरकार से लड़ रहे हैं। तो ये जो हिंसक लड़ाई हो जाएगी, क्या जाएगी भैया? हिंसक, कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाए, हथियार उठा ले, उसे क्या बोलोगे तुम? गृह युद्ध बोलोगे। वो युद्ध सा लग रहा है, उसे क्या बोलोगे तुम? गृह युद्ध बोलोगे। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ। अभी तुम मणिपुर का नाम किन किन ने सुना है? मणिपुर में ये हुआ है, कौन कौन ने सुना? बताओ जल्दी जल्दी मुझे, किन किन ने सुना है कि मणिपुर में ये हुआ है? बताओ जरा। एग्जैक्टली मणिपुर में भैया हिंसा ही हो रही है। वहां पर एक मेतई और कुकई समुदाय है। कुकी, हाँ मेतई और कुकी समुदाय बता रहा हूं, दो समुदाय है, मेतई और कुकी। अब सरकार ने बोला, सरकार ने क्या बोला भैया कि हम मेतई समुदाय को क्या करेंगे? थोड़ा सा आरक्षण देंगे ज्यादा, ताकि उनको नौकरियों में क्या हो? अच्छा लाभ मिले। देखिए सामाजिक विज्ञान कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है जो आप रटने की कोशिश करेंगे इसको। अगर आप इसको समझ के याद करेंगे ना, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे 89 नंबर आए, 87 नंबर आए हैं समाज विज्ञान में एग्जैक्टली। पर मैंने कभी रटा नहीं उसको, मैंने हमेशा समझने की कोशिश की है। हाँ कम है मेरे हिसाब से नंबर, क्योंकि हमारे टाइम पे इतने अच्छे पढ़ा, इतने अच्छे टीचर कहाँ थे, सब बस ऐसे कर लेते थे। बड़ा दुख की बात है। चलो हम तो लड़वा रहे हैं आपको लड़ाई। तो क्या समझा रहा था मैं? समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। इनको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ये बेहतर होते जाएंगे। तो अगर आपने समझ लिया ढंग से तो आपको रटने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर आप अपने मन से लिखेंगे। जैसा अभी मैंने बोला आपसे कि आपको साइंस में इतने नंबर में, अगर इतने नंबर में 4 नंबर में, तो आपको 150 वर्ड में लिखना है। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने इतने वर्ड लिखवाए थे, तो आपकी गलती भैया ये तो टीचर ने आपको समझाया है तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको ज्यादा लिख देंगे तो आपसे पूछा था कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे होता है, तो आप पता कैसे लिख रहे हैं? आप अलग ही तरीके से लिख रहे हैं उसको भी। आपसे पूछा गया कि हृदय का ऑक्सीजनित रक्त किस भाग में ये वो जाता है, फिर ब्लैंक में, आपने वो भी गलत कर दिया। तो मैते कुकी समुदाय है। अब मान लीजिए भी मैते क्या हुआ? सरकार का विरोधी हो गया। सॉरी कुकी, कुकी समुदाय क्या हो गया? सरकार, मुझे नहीं पता किसको आरक्षण देने की बात करी, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो कुकी समुदाय क्या हो गया? सरकार का विरोधी हो गया। और इसने क्या करा? मैते समुदाय के लोगों पर ये हमला करने लगा। क्या भैया? अब मान लीजिए मणिपुर तो एक घर है, अब वहां की तो हिंसक लड़ाई हो गई। भैया कह रहे हैं ना कि जब दो समुदाय में आपस में लड़ाई होती है तो उसे हिंसक लड़ाई बोलते हैं। काटा पीटी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, कार आग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बस जला रहे हैं, ये क्या होती है? हिंसा होती है। तो वह हिंसक लड़ाई क्या हो गई भैया? ऐसा रूप ले ले जैसे कि वह युद्ध लग रहा है। क्या लग रहा है भैया? वो युद्ध। तो उसे क्या बोलोगे तुम? गृह युद्ध बोलोगे। क्या बोलोगे भैया उसको? गृह युद्ध। तो जो हिंसक लड़ाई कभी कभी युद्ध सा लगे ना, जब कभी किसी देश में सरकार विरोधी समूह की जो लड़ाई होती है कि हिंसक लड़ाई किसका रूप ले ले?
युद्ध का रूप ले ले या युद्ध सा लगे, उसे बोलोगे तुम क्या भैया, क्या बोलोगे उसे? गृह युद्ध बोलोगे। क्या बोलोगे उसको? गृह युद्ध बोलोगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है? मैं 4 क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं। सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है? ठीक है भाई, अब अगला पढ़ते हैं। तो सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा, एक मिनट भैया। इसमें सरकार या सत्ता को, मैंने आपको पहले बता दिया है, को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है भैया केंद्रीय सरकार या फिर संघीय सरकार। अब केंद्र सरकार क्या है? जो नरेंद्र मोदी जी है, तो पूरे देश के ही प्रधानमंत्री हैं। अब ऐसा नहीं कि राज्य के लिए, उस राज्य के लिए अलग है वो, उस राज्य के लिए अलग है वो, उस राज्य के लिए अलग है वो, तो नहीं ना, पूरे देश के लिए एक जैसे हैं। तो मात्र जैसे हम बोलते हैं कि किसी कोशिका में एक केंद्र होता है। क्या होता है भैया? किसी कोशिका में एक केंद्र होता है, केंद्रक होता है, सॉरी। तो ये क्या भैया? इधर के लिए बराबर है, 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 सबके लिए बराबर है। अब ऐसा एक देश है हमारा, मान लीजिए भैया, मुझे भारत का नक्शा अच्छा तो आता नहीं है, पर मैं बता रहा हूं फिर भी। ठीक है भैया, जो हमें आता है समझा देते हैं, फालतू का। ठीक है भैया, हमें नहीं आता भारत का नक्शा, जो भी आप समझो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी भारत है भैया, क्या भैया? ये भारत है। अब भारत में केंद्र होगा, जहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, आपको पता है, राजधानी में बैठते हैं। तो राजधानी में भैया जम्मू कश्मीर के लिए बराबर है, मध्य राजस्थान के लिए बराबर है, तमिलनाडु के लिए बराबर है, मध्य प्रदेश के लिए बराबर है, लास्ट में बैठा हुआ राज्य के सबके लिए क्या भैया? वो बराबर है। तो केंद्र सरकार होती है, इसे बोलते हैं क्या भैया? संघीय सरकार। क्या बोलते हैं इसे? संघीय सरकार बोलते हैं। नंबर 2 भैया प्रांतीय सरकार। प्रांतीय मतलब राज्य सरकार। क्या भैया? राज्य सरकार। अब भैया मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, हम अगर हमारे राज्य की बात करें, चीफ मिनिस्टर की, किसकी चीफ मिनिस्टर की? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहाँ बैठते हैं? भोपाल में रहते हैं, भोपाल में। तो वो सीहोर के लिए भी मुख्यमंत्री है, शाजापुर के लिए मुख्यमंत्री है, कालापीपल के लिए मुख्यमंत्री है, सबके लिए मुख्यमंत्री है कि नहीं है? तो उसे बोलते हैं प्रांतीय। क्या बोलते हैं उसे? प्रांतीय मतलब प्रांत। राज्यों का दूसरा पर्यायवाची होता है प्रांत। अब वो राज्य सरकार लिख देते तो कोई दिक्कत थोड़ी थी यहाँ पे। आप प्रांत लिखो या राज्य लिखो, आपकी समस्या है। क्या भैया? ये आपकी समस्या है। नंबर 2 है भैया, नंबर 3 है स्थानीय सरकार। जो हम सरपंच सरपंच चुनाव करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं स्थानीय सरकार। हमारे गांव की सरकार, सरपंच जिसे हम चुनते हैं, क्या होगा भैया? स्थानीय सरकार। क्या आएगा भैया? स्थानीय सरकार। समझ में आ रहा है यहाँ तक का सभी स्टूडेंट को? तो सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा है भैया। किनका है? सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऊर्ध्वाधर विभाजन, आई एम सॉरी स्टूडेंट, ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा है भैया। क्षेत्रीय बंटवारा तो अब आएगा। देखो भैया समझा रहा हूं, देखो अब इसमें ऊर्ध्वाधर कौन है और क्षैतिज कौन है? भैया देखो, ऊर्ध्वाधर तो ये है और क्षैतिज ये है।
अब पहले कौन आया भैया? केंद्र सरकार आई, फिर कौन आया भैया? प्रांत सरकार आया, फिर कौन है? स्थानीय सरकार। अब भैया किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं। ये ऊर्ध्वाधर है। अब आया किसकी? सॉरी, फिर आया कौन हमारा? केंद्र सरकार। दिमाग काम नहीं कर रहा था। केंद्र सरकार। फिर आया हमारा कौन भैया? प्रांतीय सरकार। फिर कौन आया भैया? आपका स्थानीय सरकार। अब आया हमारा सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे संविधान में जो अंग है किसके सर, ये तो सत्ता का बंटवारा हो गया। अब क्षेत्रीय बंटवारे की बात करेंगे तो मान लीजिए कितने लोग जमीन पर काम करते हैं। ये सब तो कहाँ कर रहे थे? आसमान पर काम कर रहे थे। हम देखा था कि अब नीचे तरीके से काम कौन करता है, तो आपको एक बात पता होगी अच्छे से कि सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। क्या भैया? सरकार के विभिन्न अंग। ये तो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। क्या भैया? ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। कहाँ गया भैया? अब क्षेत्रीय बंटवारे की बात करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं। ये भाग थे अंग: विधायिका, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। समझा रहा हूं। ये सब 8वीं क्लास के टॉपिक्स है, जिनमें कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है। अब मान लीजिए भैया विधायक कोई गलत काम कर रहा है या राज्य सरकार कोई गलत काम कर रही है, कौन रोकेगा उसको? केंद्र सरकार। अरे नहीं, तुम ऐसा मत करो, हमें घाटा जाएगा इस बात से। अब कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार। अरे मान लो कोई विधायक हमसे हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो हम उसकी शिकायत कर देंगे राज्य सरकार में जाके। राज्य सरकार कहाँ आई? हमारी कार्यपालिका में। अब कार्यपालिका में कौन नियंत्रण कर सकता भैया? कोर्ट कर सकता है। सरकार ने ऐसे क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, सवाल पूछेगी सरकार से कौन? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में 2 चीजें आती है, तो हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका तो पूरे देश के लिए एक ही है, न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट सब देश के लिए एक है। और हर राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। अब मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा फिर पर मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर मैं सिर्फ समझाने का यही प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो भैया ऊर्ध्वाधर ये थे और ये थे भैया का हमारे क्षैतिज थे। क्षैतिज मतलब धरती की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर। तो एक ही लाइन चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो मना कर देना, फिर मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा भैया। हटाओ इसको सबको, मुझे टेंशन नहीं लेना फिर। अब संघीय सरकार किसे कहते हैं, यह टॉपिक आईएमपी है। तो भैया संघीय सरकार किसे कहते हैं, यह टॉपिक आईएमपी है, तो पढ़ा भी रहे हैं भैया। दो दिन में एक चैप्टर अगर हम करेंगे भी इसको, 2 दिन में हमारे एक चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, 2 दिन में लगते हैं इसमें, है ना, कुछ नहीं है। बस भैया 3 क्लास हो गई, बहुत है मेरे लिए। 3 घंटे हो गए भैया।
हाँ थक गया बहुत जोर से। देखते हैं, अगर हो सकता है क्लास तो आगे की कोशिश तो करेंगे। संघीय सरकार समझा पहले ही दिया है। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार संघीय सरकार कहते हैं। भाई सही बात है, मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के लिए चुना हमने, चुना था हमने 2019 में, 14 में भी। तो पूरे देश के लिए अगर हमने उनको एक सामान्य सरकार बनाई, उसे बोला हमने क्या, केंद्र सरकार। मतलब हर साल हम क्या कर, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और हम क्या, आप बताओ, क्या देश में 10-10 प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या? क्या 28 राज्य से 28 प्राइम मिनिस्टर है क्या? नहीं, एक ही प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब ये है कि वो एक ही है। तो बहुत सारे समूह मिलकर क्या करते हैं, बहुत सारे राज्य मिलकर क्या करते हैं, एक प्रधानमंत्री को बनाते हैं, एक सरकार को बनाते हैं, उसे बोलते हैं संघीय सरकार। कि 28 राज्य है और 28 राज्यों में इलेक्शन होगा। इलेक्शन में क्या होगा भैया, वो प्रधानमंत्री मोदी सांसद चुनेंगे। सांसद मतलब, अरे भैया जो लोकसभा में बैठते हैं वो लोग, जैसे हम बोलते हैं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं अभी, तो जो विधायक तुम चुनोगे इस साल, अब चुनेंगे, वो कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे। ऐसे ही लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, वह लोकसभा के सदस्य में लोकसभा में बैठते हैं। इसके बाद क्या होता है, वह अपने नेता, जो लोकसभा का नेता रहता है उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री। याद रखना इस बात को, जो लोकसभा का नेता होता है उसे बोलते हैं क्या, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन चुनता है, सांसद चुनते हैं, हम नहीं चुनते। हमने तो सिर्फ अपने सदस्यों को भेजा है, वो सदस्य क्या करेंगे, वहां पर नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे या किसी भी प्रधानमंत्री को चुनेंगे। मैं किसी का विशेष नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे जितना आता है मैं उतना सिखा रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे और वो लोकसभा के नेता बन जाएंगे। लोकसभा नेता पद में क्या करेंगे भैया, प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है। श्रीलंका के कुछ तमिलों को भारतीय तमिल कहा जाता है, क्यों? यह टॉपिक है हमारा, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा क्वेश्चन है। श्रीलंका के तमिल भारतीय तमिल, श्रीलंका के तमिल भारतीय तमिल। उन्हें भारतीय तमिल इसलिए कहते हैं उन्हें भारतीय तमिल इसलिए कहते हैं क्योंकि वे औपनिवेशक काल में, औपनिवेशक काल में, कायदे में तो स्कूलों में तो अभी गाइड खुलवाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई स्कूल में गाइड खोल रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है मेरे हिसाब से, सबसे बड़ा बेवकूफ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ। तो स्कूल में तुमने क्या ये पढ़ने के लिए गए थे क्या तुम, क्या मैं गाइड से पढ़ाना? टीचर वो नहीं है जो गाइड से पढ़ाए मेरे हिसाब से। ये तो असल में वो है जो बुक से बोल दे ये पढ़ लो, ये आया पेपर में। तो गाइड से पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और तुम्हारे अधिकारों का वहां पर हनन हो रहा है कुल मिला के। तो मैं फिर एक बार विनम्रता करता हूँ, गाइड से मत पढ़ो, बुक से पढ़ो, और बुक में ही सब कुछ है। गाइड इज नॉट सुटेबल फॉर सोशल साइंस, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात। अभी हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाए तो मैं खुद तुम्हें गाइड करवाऊंगा यहाँ पे, कंप्लीट होने के बाद, अभी नहीं। ठीक है। तो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए
काम करने वाले काम करने के लिए, समझा रहा हूं इसको, भारत से लाए गए तमिलों की संतान है। अब भैया क्या हुआ, मान लीजिए तमिलनाडु है, मान लीजिए क्या हो तो है ही है, तमिलनाडु में कौन रहते हैं भैया, तमिल लोग रहते हैं। अब यहां से थोड़ी बहुत दूर कौन है भैया, श्रीलंका है। अब यहाँ के लोग जो हैं, क्यों भैया, यहाँ के लोग क्या है भैया, बगानों में काम करने के लिए गए, कहां पर, कहां पर, श्रीलंका में। अब भैया इनकी जो संतान आई और वहां पे जाके लोग बस गए, तो इनकी संतान आई, संतान आई तो इन्हें क्या बोला भैया वहां के लोगों ने कि ये तो भारतीय तमिल है। क्या भैया, ये भारतीय तमिल है। बाकी श्रीलंका में भी तमिल लोग रहते हैं, पर ये जो लोग गए भारत से वहीं जाकर बस गए, और उनसे जो उन संतानें हुई उन्होंने बोला क्या कि ये तो भारतीय तमिल है भैया, भारतीय तमिलों की संतान है। ठीक है भैया, हेलो स्टार्स, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश कर तो रहे ना समझाने की हर बात को कि श्रीलंका के तमिल भारत तमिल इसलिए है, उन्हें भारत तमिल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो औपनिवेशिक काल में, मतलब औपनिवेशिक काल जब मतलब पहले, निवेशक मतलब जो भी हम चीज में निवेश करते हैं, मान लीजिए भाड़ाखेड़ी में आप आए और आपने धंधा बसा लिया, आप कमलाई के हैं आप या लालाखेड़ी के, आप मुस्करा के हैं, तो आप यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे धंधा बसा लिया, तो हम बोलेंगे भैया वो तो लालाखेड़ी वाले हैं, या भैया वो लालाखेड़ी वाले हैं, अरे मोहन दा लालाखेड़ी वाले, अरे विक्रम दा लालाखेड़ी वाले, हम बोलेंगे ऐसा। तो औपनिवेशिक मतलब क्या कर रहे हैं आप, निवेश कर रहे हैं, औपचारिक निवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, औपचारिक निवेश कर रहे हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लालाखेड़ी वाले हैं, थमलाई वाले हैं, शाजापुर वाले हैं, चिछावर वाले हैं। तो जब हमने क्या बोला इनको, भारतीय तमिल बोल दिया, अरे आप तो भारतीय तमिल वाले हैं, इसलिए। समझ में आएगा मेरी बात आपको? बगानों में काम करने के लिए आए थे भैया, कहाँ काम करने आए थे, बगानों में काम करने के लिए आए थे। ठीक है भैया, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ऑल द बेस्ट बेस्ट, थैंक यू सो मच। लगता नहीं कि समझा पाया, अच्छा क्या कर रहा भैया, बाय बाय, ठीक है।